इसमें इस टॉपिक में बात करेंगे एक्सक्रिएशन की। एक्सक्रिएशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम एनिमल बॉडीज इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। मीन्स दैट कह सकते हैं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी बॉडी से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जब बाहर निकल जाता है तो उस प्रोसेस को एक्सक्रिएशन कहते हैं। एक्सक्रिएशन मीन्स हिंदी में कहें तो मल त्यागना होता है। एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन आवर बॉडी हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट। एक्सक्रिएटरी सिस्टम में जो हमारी बॉडी होती है वो पूरी तरह से जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वे हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। ड्यूरिंग द लाइफ एक्टिविटीज़ आवर बॉडी प्रोड्यूस ए वेराइटी ऑफ मटेरियल विच आर नॉट रिक्वायर्ड विद इन द बॉडी। तो हमारे पूरे दिन के दौरान में जितनी भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं और हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट जो मटेरियल्स की कुछ वैरायटी प्रोड्यूस होती है, बनती है, फिर वो कुछ प्रोड्यूस होती है जिसकी हमारी बॉडी में नीड नहीं रहती, मतलब ज़रूरत नहीं रहती है, तो बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं कि वो हमारी बॉडी से रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस किसके अंडर आती है? एक्सक्रिएशन के अंडर आती है। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट आर प्रोड्यूस एज वेस्ट। तो जैसे कि हम रिस्पायरेशन करते हैं, रिस्पिरेशन क्या होता है कि जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान में जो वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और हीट होता है, तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये वेस्ट प्रोड्यूस्ड कर देती हैं। मतलब ये सब वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट है। वाटर क्या है? वाटर जैसे कि यूरिन से बाहर निकल जाता है, ठीक है, उसमें यूरिया इन्वॉल्व रहता है, तो वाटर 95% उसमें होता है, यूरिन में 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है एंड अदर कॉमन सॉल्ट होता है। ठीक है, कुछ ऐसे ही वेस्ट सॉल्ट होते हैं, तो ये सब यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। हीट कैसे? हीट स्वेट के थ्रू, जैसे कि कुछ पसीना होता है तो उससे भी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो रिस्पायरेशन के दौरान कह रहे हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट भी ये वेस्ट प्रोड्यूस ऐसे निकल जाते हैं। यूरिया इज अनदर वेस्ट प्रोडक्ट। तो यूरिया क्या होता है? एक ऐसा दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट होता है। सम ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया आर वेरी हार्मफुल एंड टॉक्सिक। यूरिया कहाँ पाया जाता है? ये पूरी तरह से ये हमारे ब्लड में भी पाया जाता है, जो कि किडनी पूरी तरह से फिल्टर कर देती है। ठीक है, और इसकी जो जब पूरी तरह से फिल्टर करती है तो ये पूरी तरह एक ब्लैडर में जाती है। ठीक है, ब्लैडर क्या होता है? एक थैली होती है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके ये स्टोर हो जाती है, जो कि यूरिन से ये बाहर हो जाता है। ठीक है, यूरेटर से ये बाहर हो जाता है। फिर यही कह सकते हैं जो यूरिन होता है उसमें यूरिया की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरह से यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट है, बहुत ही हार्मफुल होता है और टॉक्सिक होता है, मतलब पॉइजनस टाइप में होता है। अगर इसकी लेवल जो हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा हो जाती है तो इससे क्या हो सकता है? इंसान की डेथ भी हो सकती है। दीज मस्ट नॉट बी एक्यूमुलेटेड विद इन द बॉडी। तो ये हमारी बॉडी में पूरी तरह से शामिल तो रहते हैं, लेकिन अगर इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये इससे हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, यही कह रहे हैं। अदरवाइज एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट कॉज हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये अगर हमारी बॉडी में इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इससे हेल्थ प्रॉब्लम होने लगती है। नेक्स्ट है, बात करते हैं एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं उनमें किस तरह से एक्सक्रिएशन होता है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट किस तरह से बाहर रिलीज होता है। इन एनिमल एक्वेटिक इन स्मॉल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा एक्सेट्रा। जैसे कुछ पानी में, समुद्री जगहों पे रहने वाले, पानी में रहने वाले कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गए, हाइड्रा हो गए। ये सब पानी में रहते हैं। ये सब भी क्या करते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर से जो इनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है अपनी बॉडी से रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी तरह से रिलीज़ कर देते हैं उसी वाटर में रिलीज़ कर देते हैं, मतलब वहाँ पे पूरी तरह से इनका वेस्ट प्रोडक्ट उसी वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। ये था इनके प्रोसेस में जनरल सरफेस ऑफ बॉडी बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। तो इसी तरह इनका भी एक कह सकते हैं कि जब ये पूरी तरह से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर को रिलीज़ करते हैं, ठीक है, तो एक सिंपल प्रोसेस के थ्रू ये डिफ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से फैल जाता है, एक वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। हायर एनिमल हैव स्पेशल स्ट्रक्चर
फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम दियर बॉडीज़। कुछ ऐसे खास तरह के जो बड़े बड़े जानवर होते हैं उनमें खास तरह की बनावट होती है, उनकी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक, तो ये था एक्सक्रिएशन एनिमल्स के बारे में। अब बात करते हैं ह्यूमंस के बारे में। ह्यूमंस कैसे कि जो इंसान होते हैं उनमें किस तरह से हमारी, जैसे हमारी बॉडी होती है तो हमारी बॉडी से किस तरह से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है। द मेन excretory substance in human due to various metabolic activities are urea, sweat and undigested food। तो ह्यूमन में जो मेन एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है इसमें कई सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि जैसे हम खाना ना खाते हैं तो उसमें कुछ साल्ट भी होता है, वाटर भी होता है ना। इस तरह के अनडाइजेस्टेड फूड भी होते हैं जो कि हमारा स्टमक होता है तो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, मीन्स दैट डाइजेस्टिव सिस्टम में वो जो फूड होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, तो वही क्या होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में बन जाते हैं। ये आपको पहले ही एक्सप्लेन किया गया था डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, इसमें यूरिया होता है, वाटर होता है, स्वेट होता है। तो ये सब क्या होते हैं, ये मेन एक्सक्रिएटरी सिस्टम होते हैं जो कि पूरी तरह से ह्यूमन बॉडी के ऑर्गेन्स में पूरी तरह से शामिल रहते हैं। अब बात करते हैं वन बाय वन जो ऑर्गेन्स होते हैं उनका वर्क क्या होता है, किस तरह से कौन ऑर्गेन्स वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं। लंग्स क्या करता है, फॉर एक्सक्रिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। लंग्स क्या करता है, जो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है तो लंग्स उसको बाहर ले जाने के लिए, मतलब वाटर वेपर और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जैसे ही हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, एक होता है इनहेलेशन, एक होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में हम ऑक्सीजन को लेते हैं एंड एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, तो वही वेस्ट प्रोडक्ट मीन्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि लंग्स के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। तो ये भी एक्सक्रिएशन का एक इसमें ये ऑर्गेन पार्ट होता है। नेक्स्ट है स्किन। स्किन से क्या इसका मतलब है, स्किन में भी एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है फॉर एक्सक्रिएशन ऑफ यूरिया, साल्ट एंड एक्सेस वाटर बाय मीन्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्किन। तो जैसे स्किन में क्या होती है, जैसे हमारी स्किन होती है, स्किन के नीचे कुछ ऐसी स्किन ग्लैंड्स होती हैं। स्किन ग्लैंड्स क्या करती हैं कि ये पूरी तरह से स्वेट को बाहर निकालने के लिए पूरी तरह हेल्पफुल रहती हैं। मीन्स पसीना जो हमारी बॉडी में होता है तो स्किन से के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। तो स्किन में क्या क्या रहता है, सॉरी स्किन नहीं, उसमें स्वेट में क्या क्या रहता है, यूरिया, साल्ट एंड कुछ एक्सेस वाटर रहता है जो कि पसीने के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। तो ये था इसके बारे में। तो सेकंड ऑर्गेन्स ये हो गया। थर्ड ऑर्गेन्स क्या है, लार्ज इंस्टेटाइन। लार्ज इंस्टेटाइन का भी पूरी तरह से वर्क होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अनवांटेड फूड रहते हैं, मतलब जो डाइजेस्टेड नहीं हो पाते हैं फूड, तो लार्ज इंस्टेटाइन उसको स्टोर कर लेता है। ठीक है, और फीसेस मीन्स एनस के थ्रू वो बाहर छोड़ देता है। तो ये सब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया गया था। ठीक है, तो जिसमें कि लार्ज इंस्टेटाइन का वर्क होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है उसको स्टोर करके एनस के थ्रू वो बाहर छोड़ देता है, रिलीज कर देता है। नेक्स्ट है किडनी। एक आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये है बताना है कि ये स्वेट का वर्क क्या होता है कि हमारी बॉडी से यूरिया, एक्सेस वाटर एंड साल्ट को रिलीज तो करता है, प्लस उसके साथ साथ हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करता है, जिससे कि हम जल्दी से बीमार नहीं हो पाते हैं, जल्दी से हमें कोई डिजीज़ नहीं हो पाती है। तो इस तरह स्वेट का भी निकलना हमारी बॉडी से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं किडनी। किडनी गुर्दा जो होता है फॉर एक्सक्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट लाइक यूरिया एंड नाइट्रोजन इन यूरिन। तो एक्सक्रिएशन जैसे कि मतलब कह सकते हैं किडनी क्या करती है, पूरी तरह से ब्लड को फिल्टर करती है और अदर वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं उनको पूरी तरह से फिल्टर करने का काम करती है। ठीक है, छानने का काम करती है। तो इससे क्या निकल सकता है, मतलब ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी अनवांटेड फूड रहते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्लड से यूरिया पूरी तरह से बाहर हो गया, वहाँ से साल्ट को भी निकाल देता है, छान देता है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, यहाँ पे आके एक जगह पे कलेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपको एक इसमें डायग्राम दिया गया है, ये वाला पार्ट दिखाया गया है। तो ये होती है किडनी। किडनी के अंदर ऐसे छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं। अब नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स ये होते हैं थाउजेंड के टीनी थाउजेंड फिल्टर्स होते हैं, मतलब इनकी जो संख्या होती है वे हज़ार की संख्या होती है। ठीक है,
तो हज़ारों की संख्या में छोटे छोटे ये बने रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे इसी किडनी में बने रहते हैं। ठीक है, तो ये पूरी तरह से जितने भी ब्लड जाता है यहाँ पे प्योरीफाई होता है, छान देता है, जो कि यूरिन इस ब्लैडर में इस पाइप के थ्रू इसी ब्लैडर में, मतलब ब्लैडर क्या है ये इसको थैली बोलते हैं। ठीक है, तो ये थैली में आ जाता है, कलेक्ट हो जाता है, और ये जो पाइप होती है उसको यूरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ये बताया गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका वर्क होता है कि किडनी क्या करती है, यूरिया और नाइट्रोजन को पूरी तरह से रिमूव कर देती है और यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। यूरिन कहाँ से निकलता है, यूरेट्रा से निकलता है। यूरेट्रा जो एक बॉडी का ऑर्गेन होता है, यहाँ से यूरिन बाहर निकल जाता है। तो ये इसके बारे में था। यूरिनरी सिस्टम में कुछ ऐसे उसके भी ऑर्गेन्स होते हैं, जैसे कि पूरी तरह से अगर बॉडी से यूरिन को बाहर निकालना है तो यहाँ पे किडनी का वर्क होता है। नेक्स्ट है यूरेटर्स का वर्क होता है। यूरेटर्स क्या होते हैं, जो पाइप होती है साइड साइड में इससे गई रहती है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर क्या होते हैं, ये एक थैली होती है। ठीक है, और यूरेट्रा क्या होता है, ये ऑर्गेन होता है जहाँ से वो यूरिन बाहर निकल जाता है। तो यूरिनरी सिस्टम में ये 4 ऑर्गेन्स का वर्क रहता है। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं किडनी के बारे में। किडनी इसमें ये कह सकते हैं कि जो ये किडनी होती है, किडनी आर बीन शेप्ड, जो कि इनकी जो शेप होती है किडनी, जैसे आप ये देख रहे हैं ये किडनी, तो इसका जो शेप होता है कुछ बीन्स की तरह होता है, इस तरह होता है। ठीक है, जैसे राजमा होता है, राजमा का बीज होता है, इस तरह से इसका ये शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो उसके जो बीज होते हैं, तो इसमें कह सकते हैं, और ये कितनी लंबी होती है, 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। जो इसकी साइज़ होती है वो 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। और इसमें ये भी कह सकते हैं, दे आर लोकेटेड जस्ट अबव द वेस्ट ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन। ये कहाँ होती हैं कि ये जो हमारी वेस्ट होती है उसके थोड़ा सा साइड में, जैसे हमारी कमर होती है साइड साइड में, वहाँ पर ये पूरी तरह से अटैच रहते हैं। ठीक है, बैकबोन के थोड़ा सा साइड में अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये पूरी तरह से हमारे स्टमक के थोड़ा सा बगल में ही होता है। दोनों साइड में होती हैं, दोनों किडनी होती हैं। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्वाइल्ड ट्यूब्स। तो जितने भी ये कह रहे हैं, दोनों किडनी के पास में लार्ज नंबर क्वाइल्ड ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स बनी रहती हैं क्वाइल्ड शेप में, मीन्स कुछ इस फॉर्म में होती हैं क्वाइल्ड शेप में। ठीक है, इस तरह से कुछ ट्यूब्स रहती हैं यहाँ पे, जिनको नेफ्रॉन्स बोलते हैं। तो नेफ्रॉन्स आपको बता दिया गया कि किडनी के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, इसी किडनी के अंदर में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, जो कि छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं। नेफ्रॉन एक्ट्स फिल्टर, दे फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। तो यही कह रहे हैं कि ब्लड से वेस्ट फिल्टर, जो ब्लड से यूरिया रहता है या अदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको फिल्टर करता है। द वेस्ट मटेरियल्स कलेक्ट इन किडनी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड यूरिन। तो जो वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होता है किडनी में, वो लिक्विड के फॉर्म में बनता है, जो कि यूरिन रहता है। यूरिन में क्या होता है, यूरिन में 95% वाटर होता है, 25% यूरिया एंड 5% वेस्ट प्रोडक्ट होता है। इतना चीज़ें यूरिन में पाई जाती हैं। ग्लूकोज इन नॉट प्रेजेंट इन यूरिन। ग्लूकोज जो होता है, ठीक है, ग्लूकोज मीन्स एक शर्करा होती है। ठीक है, ये यूरिन में नहीं पाया जाता है। इट्स प्रेजेंस इन यूरिन इंडिकेट दैट द पर्सन में बी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। अगर यूरिन में कह सकते हैं कि अगर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि जो भी इंसान है वो किससे सफ़र कर रहा है, वो उसके अंदर डायबिटीज़ जैसी डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, तो ये था किडनी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं यूरेटर्स। ए नैरो ट्यूब कॉल्ड ए यूरेटर्स रन्स फ्रॉम इनर साइड ऑफ ईच किडनी। तो आपको एक ट्यूब बताई गई थी यहाँ पे, इसके साइड साइड में देखिए यहाँ पे, तो ये ट्यूब्स होती हैं जिनको यूरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, ये नैरो होती हैं। इट जॉइंट टू जो
टू किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, मतलब दोनों तरफ किडनी होती है तो दोनों तरफ से ये ट्यूब्स होती हैं। यूरिनरी ब्लैडर बताया गया कि ये भी एक कह सकते हैं सैक होती हैं, लार्ज सैक मतलब थैली होती है जहाँ पे पूरी तरह से यूरिन कलेक्ट हो जाता है। एक रेगुलर टाइम पर ये हमारी बॉडी से रिलीज़ होता है, जैसे टाइम टू यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकलता रहता है। ठीक है, तो यूरेट्रा भी क्या होता है, नेक्स्ट बात करते हैं। यूरेट्रा लीडिंग फ्रॉम द ब्लैडर इन अनदर ट्यूब। यूरेट्रा एक तरह से अनदर ट्यूब होती है। यूरेट्रा का वर्ड क्या होता है कि जो भी ब्लैडर से जो यूरिन पास होता है वो यूरेट्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, आउटलेट पैसेज फ्रॉम यूरिन, तो ये पूरी तरह से हमारी बॉडी से बाहर छोड़ देता है ये ऑर्गेन। नेक्स्ट बात करते हैं स्वेटिंग। तो स्वेटिंग आपको बता दिया गया कि इसमें वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन और कुछ ऐसे वेस्ट अदर फॉर्म होते हैं। ठीक है, जो कि कह सकते हैं वाटर फॉर्म या फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, इस तरह से इसमें कुछ कंटेंट होते रहते हैं, मतलब होते हैं इसमें। स्वेटिंग क्या करता है, प्रोड्यूस ए कूलिंग इफेक्ट, जैसे पसीना हो जाता है तो उसके बाद में हमें ये बॉडी को थोड़ा ठंडा रखता है। रेट ऑफ स्वेटिंग डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। स्वेटिंग डिपेंड करता है, इसकी रेट जो होती है डिपेंड करती है दो चीज़ों पर, ह्यूमिडिटी एंड एयर मूवमेंट। ह्यूमिडिटी क्या होती है, नमी होती है, नमी, और एयर का मूवमेंट कितना है ये डिपेंड करता है कि स्वेटिंग का रेट कितना है। इट इज़ मोर इन हॉट कंडीशन, ये ज़्यादातर हमारे समर सीजन में ज़्यादा ये स्वेटिंग देखी जाती है। आवर स्किन कंटेन स्वेट ग्लैंड्स, हमारी स्किन में क्या होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। स्वेट ग्लैंड्स एक्सक्रिएट डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ साल्ट एंड अदर मटेरियल प्रेजेंट इन द ब्लड। तो स्वेट ग्लैंड्स पूरी तरह से जो डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ साल्ट रहता है, मीन्स साल्ट का कुछ सोल्यूशन रहता है, मतलब उसका मिश्रण रहता है। ठीक है, ये पूरी तरह से अदर मटेरियल से उसको सीक्रेट कर देता है, मतलब उसको कह सकते हैं कि उसको अलग कर देता है, जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है। ब्लड में जो पूरी तरह से ये साल्ट प्रेजेंट रहता है, उसका सोल्यूशन प्रेजेंट रहता है, तो स्वेट ग्लैंड्स उससे अलग कर देती हैं। आप गर्मियों में देखते होंगे कि कपड़ों पे कुछ वाइट कलर के पैचेस हो जाते हैं, तो वो क्या रहते हैं, वो साल्ट के सोल्यूशन रहते हैं, पसीने का, वो पसीने में ये साल्ट होता है। ठीक है, जो कि धुलने के बाद पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। तो ये इस तरह से बताया गया कि ये साल्ट का सॉल्यूशन होता है, जो कि ये पूरी तरह से ब्लड से सीक्रेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बात करते हैं इसमें हैवी लॉस ऑफ वाटर कॉज द ब्लड टू बिकेम थिक सो दैट इज़ नो लॉन्गर सर्कुलेट प्रॉपरली। अगर वाटर ज़्यादा लॉस हो रहा है, कॉज द ब्लड, ठीक है, ब्लड से मतलब ब्लड के कारण बहुत ज़्यादा ऐसे वाटर ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो इससे टू बिकम सो नो लॉन्गर सर्कुलेट प्रॉपरली, इसका मतलब ये है कि जो हमारा सर्कुलेट, ये पूरी तरह से सर्कुलेट हो रहा है पूरी बॉडी में, ये सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, लॉस ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट ड्यू टू सेटिंग कॉज मस्कुलर पेन। अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व हो जाता है सॉल्ट, जो पूरी मात्रा में, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है हमारी बॉडी में, तो इसके कारण जो पसीने के कारण ये हमारे मसल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके कारण हमारी मसल्स में पेन होने लगता है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट है डायलिसिस। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इसको आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है, टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड स्टार्च टू टेक्निक ऑफ डायलिसिस इज यूज्ड। डायलिसिस ए प्रोसेस ऑफ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग स्मॉल मॉलिक्यूल फ्रॉम लार्जर वंस। जैसे कि डायलिसिस एक प्रोसेस होती है, जैसे जिसकी दोनों किडनी ख़राब हो जाती है तो उसमें एक आर्टिफिशियल किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है, जो कि डायलिसिस क्या करती है, जो भी कह सकते हैं ग्लूकोज, स्टार्च या अदर यूरिया एंड अदर सब्सटेंस जो रहते हैं, वेस्ट सब्सटेंस रहते हैं, उनको पूरी तरह से क्लीन करने का काम करती है, ब्लड से यूरिया को निकालने का काम करती है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं।
अब इसमें बात करते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है। द प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस यूज्ड इन आर्टिफिशियल किडनी मशीन। तो इसका डायलिसिस का प्रिंसिपल ये है कि इसमें इसका यूज़ किस लिए किया जाए, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल किडनी इसको कही जाती है। टू केस ऑफ इंडिविजुअल हुज किडनी आर नॉट एबल टू परफॉर्म द एक्सक्रिएटरी फंक्शन। तो ये मशीन का यूज़ तभी किया जाता है, ऐसे केसेस में किया जाता है जिसकी अगर किडनी ख़राब हो गई है, परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो एक्सक्रिएटरी फंक्शन के लिए, एक्सक्रिएटरी फंक्शन जो हमारी बॉडी से यूरिन बाहर निकाला जाता है, तो उसको छानने के लिए गुर्दा क्या करता है, मतलब किडनी क्या करती है, पूरी तरह से फिल्टर करती है, ब्लड से यूरिन को फिल्टर करती है, ठीक है, यूरिया को फिल्टर करती है, यूरिया को, सॉल्ट एंड वाटर को फिल्टर करती है। तो जिसकी दोनों किडनी ख़राब हो जाती है तो उसके लिए डायलिसिस मशीन का यूज़ किया जाता है। एज रिजल्ट वेस्ट एक्यूमुलेट इन द बॉडी विच में एवन लीड टू डेथ। तो इस रिजल्ट में कह सकते हैं कि जैसे ही हमारी बॉडी में अगर ये पूरी तरह से शामिल हो जाते हैं जिससे कि ये इंसान की डेथ हो जाती है। अगर ये हमारी बॉडी में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएंगे, मीन्स पूरी तरह से शामिल हो जाएंगे और हमारी बॉडी से नहीं रिलीज़ होंगे, तो जिसके कारण हमारी डेथ भी हो सकती है, इंसान की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में ये था। ए किडनी मशीन रिसीव ब्लड थ्रू ए ट्यूब कनेक्टेड टू एन आर्टरी इन द आर्म। एक किडनी मशीन रिसीव करती है ब्लड से, मतलब जो भी कह सकते हैं एक ट्यूब होती है, कनेक्ट रहती है आर्टरीज से। आर्टरीज मीन्स जो आर्म से कनेक्ट रहती है, वहाँ से ये ब्लड रिसीव करता है इनसाइड द मशीन ब्लड फ्लोज, और उसके अंदर पूरी तरह से ब्लड फ्लो होता रहता है थ्रू ए सेलुलोसिक डायलिसिस ट्यूबिंग विच अलाउ स्मॉल मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग एरिया। तो जो ब्लड में स्मॉल अमाउंट में यूरिया इंक्लूड रहता है उसके मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर देता है, मतलब यूरिया को वहाँ से निकाल देता है, छान देता है। ब्लड में जो थोड़ा सा यूरिया के कुछ क्वांटिटी रहती है, टू पास थ्रू इन वॉल्स, और उसके पास वॉल्स में भेज देती है। द क्लीनिंग ब्लड इज़ रिटर्न टू द पेशेंट। अब क्या होता है, जो पूरी तरह से क्लीन ब्लड रहता है वो वापस पेशेंट के फिर से अंदर चला जाता है, उसकी बॉडी में रिटर्न हो जाता है। कहाँ पे, उसकी वीन्स में। ठीक है, मीन्स कह सकते हैं कि जहाँ पे हार्ट होता है वहाँ पे पूरी तरह से हार्ट, आपको बताया गया था हार्ट कि लेफ़्ट साइड वाला पूरी तरह से ब्लड को पंपिंग करता है, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन को ले जाता है, तो वहाँ पे ये पूरी तरह से इस तरह पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। ठीक है, क्लीन ब्लड पूरी तरह से सर्कुलेट हो जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, द डायलिसिस ट्यूबिंग इज bathed इन ए लिक्विड इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा डायलिसिंग सॉल्यूशन एक्सेप्ट दैट इज लैक्स ऑफ प्लाज्मा वेस्ट सब्सटेंस। तो इसमें कह सकते हैं डायलिसिस ट्यूबिंग इज ए bathed इन ए लिक्विड सिमिलर, कह सकते हैं एक लिक्विड टाइप का उसमें होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है जो कि पूरी तरह से एक सोल्यूशन होता है, और इसमें कह सकते हैं कि ये भी पूरी तरह से इसको प्योरीफाई कर देता है, मतलब उसके अंदर भी जो वेस्ट चीज़ें रहती हैं उसको भी रिमूव कर देता है, मतलब पूरी तरह से ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसे रहती हैं कि वेस्ट रहती हैं, तो उनको भी पूरी तरह से छान देता है। वेस्ट सब्सटेंस डिफ्यूज़ आउट ऑफ द ब्लड। तो जितने भी वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारे ब्लड से, वो बाहर निकल जाते हैं एंड कैरीड अवे बाय द मशीन, और मशीन से वो वेस्ट सब्सटेंस बाहर निकल जाता है। तो ये था इसके प्रोसेस। किडनी मशीन अलाउ पेशेंट विथ किडनी फेलियर टू रिमेन हेल्दी। तो किडनी मशीन ये अलाउ करती है पेशेंट को जिसकी किडनी फेल हो जाती है, तो इससे उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है डायलिसिस के थ्रू, जिससे पूरी तरह से प्रोसेस बताया गया आपको। इस प्रोसेस के थ्रू किडनी उसकी तरह से वर्किंग करती रहती है, मतलब डायलिसिस मशीन के थ्रू ही आर्टिफिशियल किडनी जिसको कहते हैं इसको ट्रांसप्लांट की जाती है। अगर किसी जैसे ऐसे कभी कभी होता है कि जैसे कि दोनों किडनी ख़राब हो जाती है, कोई पर्सन उसको डोनेट करना चाहता है, ठीक है, किडनी दे देता है, तो वो भी किडनी एक तरह से इस तरह होनी चाहिए कि मैच होनी चाहिए उस इंसान से, उसकी
जिसको डोनेट कर रहा है या जिसके शिफ्ट करना है उससे उसकी किडनी मैच होनी चाहिए, जैसे कि उसको आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस तरह से भी किसी पर्सन की भी किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। अगर आर्टिफिशियल किडनी नहीं है अवेलेबल, मान लीजिए किसी कारण से नहीं हम कर सकते हैं, तो कोई पर्सन है डोनेट कर रहा है तो उसका भी शिफ्ट किया जाता है, बट उसमें एक कंडीशन ये रहती है कि मैच होनी चाहिए। तो ये था किडनी के बारे में। प्रोवाइड डायलिसिस कैरिड आउट आफ्टर एवरी फ्यू डेज। तो इसमें कह सकते हैं इसके लिए कुछ कुछ दिनों पर इसको प्रोवाइड की जाती है। डायलिसिस का जो प्रोसेस होता है पूरी तरह से इसको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा था प्रोसेस, ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।